हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आइए आज हम लोग सीखते हैं 2024 के एग्जाम में जय और से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी इंपॉर्टेंट बॉन्ड। तो आइए हम लोग सीखते हैं जय और में जो पूछने जाने वाले बॉन्ड होते हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर न करके इस जय और कंसेप्ट से हमारा जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड है उनके बारे में सीखेंगे जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सा बॉन्ड है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल बॉन्ड जो होते हैं जैव अणु में पूछे जाते हैं 5, और पांचों में कौन कौन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करें। तो चलिए हम लोग पहले पूरे 5 बॉन्ड के बारे में सीखते हैं कौन कौन सा है, उन्हीं के आज हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमारा बॉन्ड जो इंपॉर्टेंट है पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद ज्यूटर आयन, उसके बाद समविभव आयन, फिर उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोसाइड बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी हम जितने 5 लोग का नाम लिए हैं, 5 कैंडिडेट का नाम लिए हैं, इन 5 कैंडिडेटों में 3 हर साल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, फटाफट पेन और रफ लेकर बैठ जाओ जहां पर भी हो। अब नोट करो, क्लियर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं एग्जाम के लिए, तैयारी करना भरपूर और बहुत अच्छा से नंबर लाना। तो आइए नाउ फर्स्ट स्टार्ट देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, वाओ, पेप्टाइड बॉन्ड क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, किसी कोई दिक्कत? अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। सवाल एक, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अब इससे पहले हमको देखना होगा एक छोटा सा कंसेप्ट जिसका नाम है एमिनो एसिड। यानी देखो, जब 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो जल अणु निकलते हैं। 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उन एमिनो अम्ल में से जल के अणु बाहर निकलते हैं। फिर जब वो दोनों एमिन आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर, किसी कोई दिक्कत? आ जाओ। देखो हमने बोला क्या है, सवाल एक साथ ही एमिनो एसिड तो हम नहीं जानते हैं। देखिए ध्यान से, एमिनो एसिड क्या होता है? जब कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो और एक एमीन समूह जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? एमीन समूह। उसके बाद हमारा फिर कोई भी समूह नहीं, मतलब उससे हमको, यानी हम कार्बन हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, चलेगा। क्लियर। तो अब देखो हमने बोला क्या कि जब कार्बन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक जुड़ा हो और एमीन समूह जुड़ा हो तो इस पूरे यौगिक को बोलते हैं हम लोग एमिनो अम्ल। क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल। इंग्लिश में बोलते हैं एमिनो एसिड। किसी कोई दिक्कत? चलो, अब बोला गया है कि जब 2 एमिनो अम्ल, क्या बोला गया है, जब 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो जल के अणु इनसे बाहर निकलते हैं, तो एक और एमिनो एसिड बना लेते हैं इसी तरह सेम। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें करना नहीं कुछ, हम थोड़ा सा नाइट्रोजन को इधर कर देंगे और यहाँ पर ये कर देंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो आज देख लो, अब फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक कर देंगे और जो ये एल्किल है इधर उसको हम नीचे कर देंगे। आ रही बात समझ? फटाफट, बस कुछ नहीं, जैसे हीट करेंगे यहाँ से एमीन से हमारा निकल जाएगा, खटाक दे ये जल अणु निकल गया। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस कर दो H2। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर इनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद देख लो ध्यान से, हमारे पास स्पेस तो थोड़ा कम है लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे जोड़ने का। तो आइए देख लेते हैं, CH3, फिर यहाँ पर H था, नीचे क्या है बाबू, NH2 है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों C है, और इसको देखो O, फिर NH, नीचे कर दो H, और उसके बाद H हो गया, और फटाफट देख लो क्या हो जाएगा, COOH, और नीचे क्या हो जाएगा, एल्किल। बन गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। अब देख लो यहाँ पर ये जो होगा ना, ये करके देखो, यही होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। इसको लिख देते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहोगे सर जी तो इंग्लिश में लिखे आप, किसमें लिखे हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई मतलब नहीं, ये जो इंग्लिश वर्ड है पेप्टाइड, और हिंदी भी इसी तरह इसका नाम होता है पेप्टाइड, यानी हिंदी इंग्लिश बोथ आर सेम, बस यहाँ पर डिफरेंट है बॉन्ड। बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं बंद। क्लियर, एक बार और समझ लेते हैं। जब 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। क्लियर, सिंपल सा, बहुत ज्यादा उसमें हमको पहाड़ा नहीं पढ़ना है, खाली बोलेंगे जब 2 एमीन आपस में जुड़ते हैं तो जल के अणु बाहर निकलते हैं, जल के अणु बाहर निकलते हैं। उसके बाद जिस बंध द्वारा जुड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये हमारा क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? किसी कोई दिक्कत आई? बस दिख रहा ना। चलो, कहोगे सर जी मुझे लिखना है तो लिख लो जल्दी से, फटाफट, लेट मत करो, लिख लो। जब 2 एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ते हैं तो जल के अणु निष्कासित होते हैं, उसके फलस्वरूप जो बंध बनता है उससे बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर, आगे बात समझ। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बॉन्ड पर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही।
क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना दूसरा सेकेंड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सेकेंड बॉन्ड जो हमारा है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब हमने सीखा है पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन अब सीखेंगे हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आइए देखते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का सेम मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें कई एमिन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या होता है। बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो जल के अणु कई निकलते हैं, यानी जल के अणु कई निकलते हैं। अब जब दो या दो से अधिक एमिन आपस में जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं उससे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। कहोगे सर जी एकदम नहीं क्लियर हो, फिर से बताइए। तो आइए फिर से देखते हैं हम लोग। बोलेंगे क्या? जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो जल के अणु कई बाहर निकलते हैं, और जो एमिनो अम्ल है वो आपस में जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। यानी फिर से एक बार वंस मोर अगेन, एक बार फिर देखो हम लोग देखते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। आइए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करके जल के अणु कई बाहर निष्कासित करते हैं और जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारे जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन ये इसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी प्रोटीनों में कई एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, कई एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, और उन एमिनो अम्ल में जो होता है ना क्या, जल के अणु बाहर निकलते हैं और फिर वो हमारे प्रोटीन क्या होते हैं, जुड़कर एमिनो अम्ल से बने होते हैं। क्लियर? आई बात देख। चलो अब देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ना बाबू, यहाँ पर सबसे छोटा सा एक छोटा फिर बनाएंगे एमीन। क्या बनाएंगे? एमीन। देखो ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एच कर दो इधर और यहाँ पर कर दो CH3, उसके बाद COOH, फिर उसके बाद क्या करोगे, और यहाँ पर लिख दो N, H लिख लो, फिर यहाँ पर लिखो N, फिर यहाँ पर H, फिर H। अब यहाँ पर एल्की लगा दो CH3, उसके बाद COOH, एक और जोड़ दो एमीन, यहाँ पर फिर लिख दो N, H, फिर H कर दो, इसके बाद यहाँ पर लिख दो H, सेम वही खाली एमीन लिखना हमको, किसी कोई दिक्कत। यहाँ पर लिख दो CH3, फिर COOH, 3 एमीन बहुत है आपके लिए। क्लियर? समझना है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को। चलो अब देखो इसमें करना क्या है, अमेजिंग। देखो क्या करना है, बस यहाँ से हमको हाइड्रोजन को निकाल देना। वाह, क्या निकाल देना है? हाइड्रोजन, और यहाँ से OH, फिर यहाँ से क्या निकाल देना है हमको? हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या निकाल देना? OH। बस अब यहाँ पर निकला कितना जल के अणु? 2 निकल गया। कितना? ये छोटा है, बस इतना बना दोगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं ना? फिर सुन लो। जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो जल के अणु कई बाहर निकलते हैं। अब ये दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? चलो अब यहाँ पर क्या करोगे, बस 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 जल के अणु निकाल दो बाहर। कितने हैं? 2 निकले हैं। चलो निकल गया -2। किसी कोई दिक्कत? अब देखो बस क्या करना है, जोड़ दो, सबको जोड़ दो, खड़ा कर, थोड़ा सा एरो छोटा कर देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर NH, फिर यहाँ पर H, उसके बाद बाबू बन जाएगा हमारा CO। ओके, देखो यहाँ पर जो हमारा वो है ना, इसको हम डबल बॉन्ड के द्वारा लिख सकते हैं क्योंकि ये कार्बोनिल समूह है, और यहाँ पर फिर हम लिख देंगे NH। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये आपको लग रहा है डिफरेंट तो बस कुछ मत करो, जाने दो, उसको हटाओ, लफड़ा नहीं करने की जरूरत है, छोड़ो छोड़ो, ये इसको यहीं पर लगा दो N। अब यहाँ पर N कर दो, H कर दो, क्लियर, और यहाँ पर CH3 कर दो। क्लियर? अब तो समझ में आया। चलो अब H कर दो, उसके बाद CH3 कर दो, फिर यहाँ पर कर दो CO, फिर उसके बाद N, और उसके बाद H, फिर H। अब यहाँ पर हो गया COOH। कहोगे सोचिए कितना कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दिए। देख लो बस 3 था। कितना था? 3। मतलब यहाँ पर कितना था? एक कार्बोक्सिलिक, 2, 3 था। इनसे जल निकल गया, बचा कितना कार्बोक्सिलिक? 1। तुम्हारा हो गया। यानी एमिनो अम्ल कितना था? 1, 2, 3। तो देखो यहाँ पर कितना? 1, 2, 3। क्लियर? अब ये जो ढेर सारा हमारा बॉन्ड बना है, ढेर सारा, यानी इसी को हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉली मतलब होता है अधिक, एक से अधिक। आप पेप्टाइड जानते ही हो, पेप्टाइड बताया गया, पेप्टाइड क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? चलो पेप्टाइड बॉन्ड आ गई बात समझ। चलो लिख लो एक बार और। क्या लिखोगे? जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो जल के अणु कई बाहर निष्कासित होते हैं, उसके फलस्वरूप जिस बंध का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम पे चलते हैं नेक्स्ट, ज्यूटर आयन।
चलिए अब हम लोग देखते हैं ना ग्लूकोसाइड बॉन्ड यानी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड क्या होता है, ये देखते हैं आज हम। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, हमने बोला ना कि देखिए हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, जैव अणु के कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? इंपॉर्टेंट बॉन्ड के बारे में। और इन इंपॉर्टेंट बॉन्ड में जिसमें हम लोग 2 बॉन्ड अभी पढ़े हैं। कौन? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब हम लोग 3rd बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक ग्लूकोज, या हम कह सकते हैं जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो उनमें जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। उसके बाद जब वो दोनों ग्लूकोज आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ध्यान सुनिएगा, देखो बोला गया ना कि जब 2 ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, फिर ग्लूकोज का फार्मूला क्या, C6H12O6। हमने बोला क्या कि जब 2 ग्लाइको, देखो ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यानी बोला गया है कि ग्लाइकोसाइड बॉन्ड क्या होता है। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। क्लियर, हमने बोला क्या कि जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और जल के अणु बाहर निकलते हैं, यानी देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा ना स्टूडेंट, यहां पर हमारा OH एक निकल जाएगा और यहां से एक H निकल जाएगा। ये दोनों निकल गया, यहाँ पर जल के अणु बाहर गया। यानी हमको देखिए ये कौन सा है, ग्लूकोज का साइक्लिक संरचना। यानी जब हम 2 ग्लूकोज का साइक्लिक संरचना बनाएंगे, फिर उनमें रिएक्शन कराएंगे तो जल के अणु क्या होंगे, बाहर निकालना होगा। निकल गया, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। फिर जब जोड़ेंगे तो ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, जिस बॉन्ड द्वारा दोनों ग्लूकोज के अणु जुड़ते हैं इससे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। किसी को दिक्कत? एक बार ध्यान सुनो, क्लियर डेफिनेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन बोर्ड। क्लियर, हमने बोला क्या कि जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उससे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ये बहुत आसान है। या तो और थोड़ा सा ब्रॉड बनाना चाहते हैं तो बोलोगे क्या, जब 2 या 2 से अधिक, या जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में क्रिया करते हैं तो जल के अणु बाहर निकलते हैं। अब दोनों ग्लूकोज के अणु जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। एक बार और, जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में क्रिया करते हैं, जल के अणु निष्कासित होते हैं, इसके फलस्वरूप जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उससे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। यानी यहाँ से जल के अणु निकल गया, अब उसके बाद क्या हुआ, जल माइनस हुआ, उसके बाद ये दोनों जुड़ गया, इससे बोलते हैं हम लोग, इसी बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। यानी ये दिखाया गया एरो के अकॉर्डिंग, इसे हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि मल्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए, लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए। देखो ये जो हमारा बना ना, ये बना हमारा मल्टोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? मल्टोज का। अब इसको मल्टोज का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, माल्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ये स्ट्रक्चर ऑफ मल्टोज, यानी बोल सकते हैं मल्टोज का स्ट्रक्चर है। अब अगर हमको लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना तो बस कुछ नहीं करना, आपको ये OH जो है ना, OH को ऊपर कर देना है और H को नीचे कर देना। वो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा किसका हो जाएगा, लैक्टोज का। देखो ये जो स्ट्रक्चर है एक बार और सुन लो, किसका हो जाएगा, मल्टोज का है। अगर हमको लैक्टोज बनाना है तो यहाँ पर हम जो OH है ना ऊपर कर देंगे, क्या ऊपर कर देंगे, ऊपर H, तो क्या बन जाएगा हमारा लैक्टोज का स्ट्रक्चर। क्लियर, दोनों। यानी अब देखो एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 फार्मूला मिला, मल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम किसका बनाया स्ट्रक्चर, अभी हम तो सीखे किसका, मल्टोज का। किसका सीखे, मल्टोज। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना, चले आगे, चलो। क्लियर, तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ, तीनों, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। यदि क्लियर हुआ तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर क्लियर हुआ, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। क्लियर, चलिए हम लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा आयन है जिसका नाम है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसे बोलते हैं डाइपोलर। क्या बोलते हैं, डाइपोलर आयन। या हिंदी में बात करें, हिंदी, क्योंकि सर जी हिंदी नहीं बोल रहे बार बार इंग्लिश, तो देखिए हम लोग जो इंग्लिश वर्ड है इसलिए बोला ताकि आपको एग्जाम के बाद इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, तो फिर भी हम बता दे रहे हैं हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हिंदी भी और इंग्लिश, तो दोनों सीख लो। इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आयन या द्विध्रुवी आयन, और इसको ज्यूटर को हम ज्यूटर ही आयन बोलते हैं। इसका हिंदी कोई नहीं। तो फिर से ध्यान सुनेगा, एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्यूटर आयन। क्या है, ज्यूटर आयन। और इसको एक और नाम से पूछा जाता है द्विध्रुवी आयन या डाइपोलर आयन। क्या बोला जाता है, डाइपोलर आयन। तो अब ये होता क्या, ध्यान सुनेगा, इसमें क्या होगा कि जब हम एमिनो अम्ल से, यानी जब हम एमिनो अम्ल से, ध्यान सुनेगा,
जब बोलोगे कि जब एमीन अम्ल जली विलयन में, किसमें, जली विलयन में, थोड़ा सा हम इसको इस तरह लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब एमीन अम्ल जली विलयन में, किसमें, जली विलयन में, क्लियर। अगर कार्बोक्सिलिक से, कार्बोक्सिलिक से किससे, देखो बोलोगे कि जब एमिनो अम्ल का एमीन समूह जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह से अगर एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, किसको ग्रहण कर लेता है, एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, तो इससे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर। अब देखो ये आयन टूटेगा क्योंकि एसिड है, H+ देगा, जब ये टूटेगा तो ये यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है। ध्यान सुन में, समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो इसको हम दिखाएंगे इधर, थोड़ा सा देखिएगा, CH3 क्या हो जाएगा बाबू, CH3 H और यहाँ पर H और N, फिर उसके बाद देखो N है और ये क्या है, H है, क्लियर, और H, फिर उसके बाद H, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, +, और उसके बाद बन जाएगा COO-। इसी को बोलते हैं हम लोग ज्विटर आयन, द्विध्रुव आयन। क्यों, क्योंकि इस यौगिक में 2 आयन है, इसलिए हम बोलते हैं द्विध्रुव आयन या डाइपोलर आयन, क्लियर। आई बात समझ। एक बार और सीखते हैं, हमने क्या बोला, थोड़ा सा हमारा CH3 अलग दिख रहा है, इसको अच्छे से बना दे, क्लियर। देखो हमने बोला क्या कि जब एमिनो अम्ल में से, यानी जब एमिनो अम्ल में या जब एमिनो अम्ल को जलीय विलयन में घोलते हैं तो कार्बोक्सिलिक जो होता है H+ को रिलीज करता है, एमीन जो होता है, एमीन के ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, एमीन में नाइट्रोजन होता है, उस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अब उसके फलस्वरूप एक आयन का निर्माण होता है जिससे बोलते हैं द्विध्रुव आयन। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आयन। इसको देखो इस तरह भी लिख सकते हो, इसको हटा दो, ये यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसको एक साथ लिख सकते हो कलेक्ट करके, देखो लिख सकते हो NS3+, इसको इस तरह लिख सकते हो, ये हमारा हो गया द्विध्रुव आयन। इसको एक और नाम से जानता है आंतरिक आयन। क्या बोला जाता है, आंतरिक आयन, क्लियर। देखो अगर आंतरिक आयन पूछा, द्विध्रुव आयन पूछा या ज्विटर आयन पूछा तो सेम डिफिनेशन है, इन तीनों नाम का एक ही डिफिनेशन है, क्लियर। यानी इनको हम कह सकते हैं कि ज्विटर आयन को 2 अलग नाम से जाना जाता है, एक द्विध्रुव आयन और एक क्या है, आंतरिक आयन। एक बार और समझ लो, क्लियर कर लो, द्विध्रुव आयन किससे कहते हैं, ज्विटर आयन किससे कहते हैं, जब किसी एमिनो अम्ल में से, जब कोई हमारा एमीन है, जब हमारे एमीन, हमने बोला क्या, जब एमिनो अम्ल में या जब जलीय विलयन में एमिनो अम्ल में नाइट्रोजन कार्बोक्सिलिक से H+ को ग्रहण करता है या प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो एक आयन का निर्माण होता है जिससे बोलते हैं हम क्या, ज्विटर आयन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो बस, क्लियर। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और लास्ट है बॉन्ड। हमारा कौन सा बॉन्ड है, समविभव आयन, यानी कौन सा आयन या बॉन्ड कौन सा है, हमारा समविभव आयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं समविभव आयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एक बार और सुनो ध्यान से, समविभव आयन जो होता है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग इंग्लिश में जो लिखे हैं इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और ये होता क्या, ध्यान सुनिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना, हमको क्या करना है। अब ज्विटर आयन अभी समझे हो, क्या समझे हो, ज्विटर आयन, बस ज्विटर आयन से हमको एक प्रोटॉन को निकाल देना है। यानी हम देखो यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर बना था हमारा जो ज्विटर आयन, क्या बना था बाबू, ज्विटर आयन। ध्यान सुनिएगा, ये ज्विटर आयन बना, ठीक है। अब ज्विटर आयन बना था, एक मिनट ये फुल हो जाएगा, गलत, रुक जाओ थोड़ा से, 2, ठीक। अब देखो हमने बोला क्या था ज्विटर आयन में, हमने बोला कि जब हमारा कोई एमीन है, अगर जलीय विलयन में अगर वो प्रोटॉन को निकालता है तो नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर बन जाता है ज्विटर आयन। क्या बन गया, ज्विटर आयन। अब ये ज्विटर आयन को अगर हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा और यहाँ पर H+ बाहर निकल गया। उसके बाद बन गया हमारा एक क्या, ये प्रोडक्ट बन गया, और इसी को बोलेंगे हम लोग समविभव आयन। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग समविभव आयन, इंग्लिश में बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो कैसा लगा हमारा बायोमोलिक्यूल से 5 बॉन्ड, फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक बार और बता दे हम लोग क्या क्या सीखे इस वीडियो में। हम लोग सीखे क्या, सबसे पहले हम सीखे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा कंसेप्ट सीखे हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और तीसरा हम लोग सीखे हैं क्या सीखे हो, तीसरा ग्लाइकोसाइड, चौथा सीखे हम लोग ज्विटर आयन, और 5वां अभी जस्ट सीख रहे हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर, फटाफट जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा हमारा ये कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर, जो एग्जाम में आने वाले, केवल इंपॉर्टेंट चलेगा इस समय। क्लियर।